हुए कस्तूरी जी जो ईमानदारी में पूरे देश में आज भी सबसे महान व्यक्तियों में गिनती आती है। और साथ ही साथ अति पिछड़ा का अलग जो पहचान दिया है वो कस्तूरी जी ने ही पहचान दिया है पिछड़ा का अलग से। आज अति पिछड़ा का ढोंग रहते हैं पूरे देश में, कहीं भी अति पिछड़ा नाम का कोई चीज नहीं है, लेकिन बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर ने ही अति पिछड़ा का पहचान दिया। और उसी रास्ते पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहे हैं। ईमानदारी में भी अव्वल नीतीश कुमार और अति पिछड़ा का मान देने में भी एक नंबर का नेता पूरे देश में पैदा हुआ है। आप देखे होंगे कि ध्यान लगातार आता है हम लोग के दल के द्वारा भी कि जौनपुर में आपके प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कहा कि मैं अति पिछड़ा था। अरे पूरे देश में कहीं अति पिछड़ा है? आप अपने क्या है अति पिछड़ा बनाइएगा कहाँ से? अब पिछड़ा में भी आप अपने बनाए 2005 में, क्योंकि अति पिछड़ा में तो नाम ही कहीं नहीं है। पिछड़ा में भी वो जलसाजी की है। भाजपा पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है भारतीय जलसाज पार्टी है। दिन रात जलसाजी कैसे किया जाता है? कोई अगर जो जलसाज देश में पैदा होना चाहता है तो ट्रेनिंग आरएसएस से लेता है। यह है जलसाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारतीय जलसाज पार्टी बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी। वो जो है आप देखे होंगे देश के अंदर जब उनकी माता की मृत्यु हुई पूरे देश में हिंदू मुस्लिम धर्म का नौटंकी करते हैं। कहीं भी अपनी माता ने तो माथा उठाने उन्होंने बुलाया। अब बिहार उत्तर प्रदेश हमारी भावना को भड़काने के लिए, भावना को के साथ बलटफेर करने के लिए कभी साधना करते 1 घंटा, कभी डुबकी वो लगाते गंगा में, पकड़ते गंगा मैया ने बुलाया है। माता मरी तो आपने माथा नहीं बुलाया, आप तो अपने उसको फेर कर रहे हैं। हम भी माथा नहीं बुलाते हैं, लेकिन कहीं ढोंग तो रखने नहीं जाते हैं। एक ढोंगी है प्रधानमंत्री, यहाँ का ढोंगी है और प्रतिभाग प्रधानमंत्री है। इस पैसा का प्रतिभाग और ढोंगी को हमको हटाना है। साथियों, आज कर्पूरी जी के रास्ते पर और उन्हीं के रास्ते पर चलकर काफी विकास अति पिछड़ा समाज की उन्होंने किया है। सभी चर्चा सब लोगों ने किया है कि कैसे आज महिला आयोग के अगर तो कहीं कोई मानवी देखे, नमूना देखे तो यहाँ का जिस तरह से महिलाओं का सम्मानित किया गया है, लेकिन नीतीश कुमार जी के द्वारा कहीं ऐसा नहीं है। आज हम लोग मांग करते हैं महिला आयोग में कि महिला आयोग का जो बना, महिला आयोग का जो गठन हुआ है, उस गठन का मैंने घोषणा किया गया है, उसमें हमारा पिछड़ा दलित का अलग से आरक्षण हो, नहीं तो फिर वही महिला आ जाएगी देहरादून में पढ़ रही है, कहीं विदेश में पढ़ रही है, आएगी तो ही जीत के चली जाएगी। हमारी काम तो नहीं जाएगी, दलित ओबीसी के पहला तो नहीं जाएगी। इसलिए हम आरक्षण में आरक्षण मांग करते हैं और पहले से मांग करते रहे नीतीश कुमार, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव। इसलिए उनका जो चाल है कि हम महिला का आरक्षण देकर बड़ा वोट ले लेंगे, लेकिन हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी महिलाएं गरीब घर के आते उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। नीतीश कुमार यहाँ अति पिछड़ा का जो पंचायती चुनाव हुआ, जिला परिषद का चुनाव हुआ, गिनती में हमारे अति पिछड़ा और दलित बन रहे थे। बिहार का मॉडल हमको पूरे देश में लागू करना है। नीतीश मॉडल पूरे देश में चलाएंगे, क्योंकि आज का अखबार में हमने देखा कि सूरत में एक परिवार जो है अपने घर में 7 बच्चा के साथ, 7 परिवार के साथ आत्महत्या किया और उसने सुसाइड नोट में लिखा कि आर्थिक तंगी के कारण हम लोग आत्महत्या करें। वही मॉडल चलाना है तो चलाओ पूरे देश में। सभी परिवार को आत्महत्या करवाना चाहते हो, इसलिए हम होने नहीं देंगे। बिहार वासी कभी होने नहीं देंगे, ईमानदार के वासी कभी होने नहीं देंगे, उसका मॉडल चलने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग मानव के अंदर कैसा ढोंग रखता है कि अभी प्रदेश के अध्यक्ष बनाया गया सम्राट चौधरी के। सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ था, आज भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और चौबे जी आपको हम आश्वासन देते हैं कि जब तक हम राजनीति करते रहेंगे, आपसे के
है तो दानी समाज है। इसलिए कहीं से घर घर में जाके आह्वान करेंगे कि कर्पूरी जी का असली काम करने वाला देश में नीतीश कुमार है, इसलिए नीतीश कुमार को हमको प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठा देंगे तो पूरे देश में जातीय जनगणना होगा। क्योंकि जातीय जनगणना का किस गलत को लगा दिया हाई कोर्ट में जाने के लिए, रुकवाने के लिए। जब यहाँ से नहीं बना तो दिल्ली ले गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में समझ लीजिए डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार नरेंद्र मोदी ने तुषार मेहता को वकील के रूप में रखा और उन्होंने कहा कि ना हम विरोध करते हैं ना सपोर्ट करते हैं, लेकिन यह जो हो रहा है बिहार का अधिकार नहीं है। अब देखिए डायरेक्ट आ गया कि बिहार का अधिकार है जाते जनगणना, यानी बिहार भर में कहीं से भी न्यूज सुनिएगा तो सभी टेलीविजन पर आएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री ऐतिहासिक पुरुष बन गया कि सबसे पहला 1931 के बाद जातीय जनगणना यहाँ कराया और पूरे देश में चर्चा का विषय है कि इसके बिना नहीं चलेगा। इस देश का अगर कोई नेतृत्व करने वाला आदमी है वह है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के पक्ष में हमको खड़ा होना है और निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग 440 सीट जब जिता देंगे तो प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है।